नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। पहले बीएसपी, फिर समाजवादी पार्टी और अब बीजेपी ने 2022 की चुनावी अभियान का प्लान सामने रख दिया है। बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर रही है। समाजवादी पार्टी अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए सम्मेलन कर रही है, साथ ही ब्राह्मण वोट बैंक साधने की भी रणनीति तैयार कर रही है। इस बीच बीजेपी ने भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित करने की योजना तैयार की है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या 2022 में 2007 का फॉर्मूला कारगर होगा? जातिगत समीकरण से सधेगा विधानसभा चुनाव 2022? क्या सम्मेलन वाली सियासत से वोट का ध्रुवीकरण होगा? किन मुद्दों पर बन रहा है माहौल? क्या अब सम्मेलन मोड में है यूपी की सियासत? अगले महीने से भाजपा का आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू होने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसी पार्टी है जो कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है। वो 365 दिन जनता के बीच में रहती है। पश्चिमी यूपी में अपनी पैठ बनाने के लिए आरएलडी भाईचारा सम्मेलन करेगी। भाईचारे का पैगाम देना और भाईचारे का काम करना, ये इंसानियत का असल फर्ज है। समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों की रणनीति पर काम कर रही है, उसे यहीं अपनी जमीन दिख रही है, जबकि बीएसपी लगातार सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रही है। देखा जाए तो हाल ही में बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की है। हालांकि माना जा रहा है कि वो ब्राह्मण सम्मेलन है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी ये घोषणा की है कि अगले महीने से समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करेगी। सम्मेलन वाली राजनीति से उत्तर प्रदेश के जातीय गणित को गोलबंद करने की नीति कितनी कामयाब होगी, इसके लिए कुछ समय और बचे हैं, लेकिन पार्टियां जीत के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं एनके सिंह सर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हिलाल नकवी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। शुरुआत आज प्रवक्ताओं से नहीं बल्कि वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर से करेंगे। एनके सिंह सर, बुद्धिजीवी वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग सीधे सीधे अगर नेताओं से पूछे, प्रवक्ताओं से पूछे, तो ये नहीं कहेंगे कि हम जातिगत समीकरण को बैठा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि कोशिश यही हो रही कि जो परंपरागत वोट बैंक है वो तो है, लेकिन जो दूसरे वोट बैंक है उसे कैसे साधा जाए। तो जिस तरीके से कवायद उत्तर प्रदेश में हो रही है, जो समीकरण बैठाए जा रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? वैसे तो प्रजातंत्र के जो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स है पूरे वर्ल्ड में, उसके हिसाब से बहुत गंदा माना जाता है कि आप एक जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट लेने की शिरकत करें, वोट कोशिश करें। लेकिन ये भारत की तकदीर है, आप इसको कुछ कर नहीं सकते। दो तरीके होते हैं सोशल सेगमेंट्स को वो करने के। एक होता है उनके लीडरों को आप ऐन वक्त पे अचानक मंत्री बना दें, अचानक कोई ओहदा दे दें और वो जाके कम्युनिकेट करे अपने क्लाइंट्स को, अपनी जाति के वोटरों को कि भाई, जैसे अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया गया तो उसका सीधा मतलब था कि जो 10 लाख वोट हैं जो अनुप्रिया पटेल को पिछली बार मिले थे 2019 में, करीब 9.5 लाख मिले थे चुनाव में, विधानसभा में, तो उसको किसी तरह से अपने पास ले आए। ये होता है पॉलिटिकल हार्मोनाइजेशन, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। दूसरा होता है सोशल इंजीनियरिंग। ये जो आपने आज सवाल किया है, ये सोशल इंजीनियरिंग का है कि बहुजन समाज पार्टी को अचानक राम मंदिर में इंटरेस्ट आने लगा, बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मणों में इंटरेस्ट आने लगा, समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों में इंटरेस्ट आने लगा। ये सोशल इंजीनियर, लेकिन इसकी एक ही कमी है कि बहुत कम सोशल इंजीनियरिंग के लिए कम से कम 2 साल 3 साल का टाइम चाहिए। आपका पूरा कंडक्ट होना चाहिए उस तरह का कि आप ब्राह्मण वूइंग कर रहे हैं, आप ठाकुर वूइंग कर रहे हैं, लेकिन आप 6 महीने में अगर आप चाहें तो ये मुझे लगता है कि दिया जा रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कवायद 2 से 3 साल पहले
किया जाना चाहिए। हिलाल नकवी साहब, आपसे एक सवाल है, सभी पार्टियां कोई ना कोई सम्मेलन कर रही हैं, कांग्रेस कहां है? कोई सम्मेलन क्यों कांग्रेस में नहीं हो रहा है? देखिए, जातिगत सम्मेलन कांग्रेस ने कभी नहीं किया है। आप लोग जो है कांग्रेस को बहुत लंबे अरसे से कवर करते चले आ रहे हैं। किसी भी राज्य में और कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी जातिगत सम्मेलन जो है वो कांग्रेस ने किया। वैसे भी ये इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है, जो हमारा संविधान है, उसके खिलाफ है और इसके ऊपर हाईकोर्ट का स्ट्रक्चर भी आ चुका है कि इस तरह के सम्मेलन नहीं करने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से राजनीतिक दल जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले हैं उनको धता बताते हुए इस तरह के सम्मेलन कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। मनीष जी, कांग्रेस तो पाक साफ है ऐसी चीजों को लेकर। देखिए, सभी राजनीतिक दलों को ये सुविधा संविधान और कानून देता है कि अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की। हम लगातार सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हमारा संगठन स्तर हो चाहे सरकार स्तर हो, उस पर हम काम करते हैं। और सम्मेलन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जुलाई और अगस्त माह में अभी संगठन ही सेवा है इसके नाते से हम कार्यक्रम लेकर आए हैं। हम अभी 23 और 24 और 25 जुलाई को हमने अभियान चलाया, वैक्सीनेशन का स्पेशल अभियान चलवाया। लेकिन मनीष जी, कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से सभी पार्टियों को कह रही है, समेट रही है, उसमें बीजेपी का भी नाम आता है। देखिए राहुल जी, मैंने इसीलिए इसका जो दूसरा डायमेंशन है उसको बताना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या काम कर रही है। जी 23, 24, 25 को हमने वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाई। 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में, यानी हर 5 से 15 तारीख के बीच में केंद्र सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना चलती है और प्रदेश सरकार की 20 से 30 अगस्त के बीच में तारीख के बीच चलती है। उसमें हमारे वॉलंटियर उपस्थित रहेंगे कि सबको जो पात्र है उनको अन्न मिल जाए। साथ ही साथ बूथ स्तर पर एक महिला और एक यूथ और मंडल स्तर पर एक युवा, एक महिला, डॉक्टर, आईटी के 2 लोग, यानी 5 लोग की कमेटी बना रहे हैं जो कोरोना के लिए जो संभावित खतरे हैं उनसे निपटने के लिए बना रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी सेवा के। ठीक है, अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बात कर लेते हैं। मनीष जी, डॉक्टर अजीज खान साहब पिछड़ों को साध रहे हैं, हालांकि पहले ही से साध चुके हैं, तो पिछड़ों को अब साधेंगे, ब्राह्मणों को भी साधेंगे। साधने की कोशिश क्यों? अगर इससे आप पहले ही कह रहे थे कि काम बोलता है तो वो काम गिनवाइए, फिर जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश क्यों? देखिए राहुल जी, आपने कहा कि पिछड़ों को साधा, अति पिछड़ों को साध रहे हैं। हम साध किसी को नहीं रहे हैं, हम लोगों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मतलब होता है समाजवाद में विश्वास रखना और समरसता, समाजवादी समरसता की बात करना। एक बात और बता दें, रही बात आपने अति पिछड़े की बात की, अति पिछड़े की बात आज से मैं नहीं कर रहा हूं जी। अति पिछड़े की बात 2004 से माननीय नेताजी कर रहे हैं और उन्होंने इनके आरक्षण की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने 2004 में ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया कि जो कि संभव नहीं था। अरे मेरी बात सुन ले, आप पूरी बात सुनिए। इनको आरक्षण मिलना चाहिए, 13.5% है, 17 अति पिछड़ी जातियां हैं। उसके बाद माननीय अखिलेश जी ने भी 2013 में दोबारा जो है वो कैबिनेट में पास करके प्रस्ताव पारित किया, लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आज अगर अति पिछड़े समाज, चाहे वो निषाद समाज हो, केवट हो, मल्लाह हो, उसको न्याय की बात, उसके न्याय की बात किसने की? अब बैंडेड क्वीन, आप फूलन देवी जी की बात करें, आप जिस तरीके से उनको सताया गया, मारा गया, अन्याय के साथ हुआ, उनको सांसद तक वो तो सबका ले लेते हैं, लेकिन उनको बस कितना सम्मान किसी एक जाति विशेष का ही तो भला होता रहा जो आरोप लगते रहे। नहीं, अब मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात सुनिए। हमने सम्मान की बात की है, 17 अति पिछड़ी जाति। तो सम्मान कौन नहीं दे रहा? 89 से पहले कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला या फिर बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा है? अरे सर मेरी बात, राहुल आप बता दीजिए ना सर, जो सम्मान की बात कर रहे हैं। देखिए अजीज खान साहब, अगर आप बात कर रहे हैं तो पूरी बात करिए। मैं वही कह रहा हूं ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए राहुल भाई। देखिए, लेकिन बीजेपी ये बताए कि निषाद, मल्लाह, जो अति पिछड़े और पिछड़े समाज की बात बीजेपी करती है। ठीक है, सवाल उठा रहे तो मनीष जी जवाब दे दीजिए। सर सवाल तो उठा लिया सर, अब कितना लंबा सवाल पूछेंगे? हो गया।
राहुल अरे भाई बात नहीं सुन रहे आप राहुल भाई, की बात बात है। अब हम चार जिलों के मुझे बात नहीं करना, कुछ लोगों को क्या मतलब है? समाजवादी पार्टी बीजेपी आज उत्तर प्रदेश में भी है, आज केंद्र में भी है, ये क्यों नहीं उनके आरक्षण जो सुन तो लीजिए, अपने सवाल का जवाब सुन लीजिए मनीष जी से। नहीं दे रही है। सुन लीजिए अजीज खान साहब, चिल्लाइए नहीं, सुन लीजिए। 4-5 जिलों के सवाल किया तो सुन लीजिए। लोगों को केवल लाभ पहुंचाया। अगर आप केवल नौकरियों की बात करें जो मेधा से मिलती थी, उसमें भी एक जात के चंद जिलों के लोगों को उन्होंने समायोजित किया, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने बर्खास्त किया आयोगों को। तो लगातार समाजवादी पार्टी में पिछड़ों का, दलितों का और तमाम लोगों का उत्पीड़न हुआ, और ये आंकड़े गवाह है इसके। सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटना 2012 से 2017 के बीच घटी है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो ये मुखौटा है, केवल पिछड़ों की बात करते हैं, चंद जिलों के अजीज खान साहब ऐसा है क्या? और परिवार का भरण पोषण करते। खान साहब ऐसा ही है क्या? हाँ सर, मैं वही कह रहा था। ये जरा बताएं, पहली बात तो ये आरक्षण की बात को टाल गए। इन्होंने ये नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में भी ये है और केंद्र में भी है, चाहे तो 13.5% आरक्षण दे सकते हैं। ये निषाद, मल्लाह, केवट तमाम नदियां हैं, उनके किनारे जिस तरीके से पट्टा उनको होता था, इन्होंने एक पट्टा तक उनको नहीं दिया। बल्कि पिछड़े समाज की बात समझे सर, पिछड़े समाज की बात समझे। जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है 2017 से लेके 20 तक, अभी उनके जो आरक्षण है, उस आरक्षण को ये खा गए। देखिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, समाजवादी पार्टी का ये 4% इन्होंने आरक्षण सामने है, 23% खा गए। केवल जो एक जात के लोगों को भी 4-5 जिले के लोगों को। ठीक है हिलाल नकवी साहब, देखिए वक्त कम है। हिलाल नकवी साहब, सवाल इस बात का कि किसी को कांग्रेस साधेगी, कोई जाति साधेगी। ये सच है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरण बैठाना बहुत जरूरी है, तो कांग्रेस के पाले में कौन? ठीक है, अब सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहिए, चर्चा जारी है। यहां रुकते हैं कुछ पलों के लिए। हिलाल नकवी जी, आपसे सवाल है कि जातिगत समीकरण सभी पार्टियां बैठा रही हैं, हालांकि आपका कहना है कि कांग्रेस ऐसा करती नहीं, लेकिन वोट कैसे कांग्रेस को मिलेगा 2022 में, यह भी कभी आप लोगों ने सोचा है? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि आपने जब यही सवाल बाकी दोनों पार्टियों से पूछा तो दोनों के दोनों असहज हो गए, और उन्होंने हर बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि वो जातिगत समीकरण साध रहे हैं, क्योंकि उन्हें विकास के ऊपर वोट नहीं चाहिए, उनको वोट चाहिए सिर्फ जाति के नाम पर वोट चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा विकास किया, करके दिखाया, और 1989 से तक की आप उत्तर प्रदेश के सारे पैमानों पर नाप लीजिए कि 1989 तक कहां था उत्तर प्रदेश, और 1989 के बाद आज की तारीख में कहां है। अगर आज की तारीख अगर वही खाली जगह ना छोड़ा जाता, डेवलपमेंट में सबसे नीचे, अगर वही खाली जगह ना छोड़ा जाता तो क्षेत्रीय पार्टियां विकास न करती। देखिए, जातिगत राजनीति अपने आप में बड़ी बहुत ही एक द्विधारी तलवार भी होती है। इसके अंदर आप एक जाति को साधते, दूसरी निकलती है, दूसरी को साधते, तीसरी निकलती है, और कल्याण किसी का नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जो है उनके लिए आप ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने जातिगत पूरी की पूरी राजनीति की, और उसके बाद में जब सत्ता में आए तो उन्हीं सिर्फ जाति। अजीज खान साहब, अब तक आप तो कह रहे थे समाजवाद की परिभाषा बता रहे थे, कांग्रेस ही कह रही। बात वहां नहीं है, ये कहने की बात। देखिए राहुल जी, मैं पहले भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, मैं जातिगत राजनीति के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और पार्टी ये आप कहते हैं ना सर, हम पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी रख लेने से समाजवादी पार्टी नहीं हो जाती, ये हम नहीं कह रहे हैं, अब बाकी दल कह रहे हैं। देखिए देखिए समाजवादी पार्टी का मतलब ही है कि समाजवाद में विश्वास रखना, हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं। बाकी पार्टियों को लगता है कि समाजवादी पार्टी का नाम सफाई पर रख देना चाहिए। बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इसकी बात नहीं करते, ये भारत देश की बात हो रही है, और छोटे छोटे लोगों से, छोटे छोटे जातियों से सब। मनीष जी हंस रहे हैं आपकी बात पर, मनीष जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। जब ये कहता है कि हम धर्म के आधार पर बात नहीं करते, हिंदू मुस्लिम नहीं करते, तो हंसी ही आती है। अखिलेश यादव की सरकार ने तो योजनाओं तक में किया, मेरी बेटी उसका कल एक योजना लेकर आई, केवल मुस्लिम लड़कियों के लिए लेकर आई है। तो ये जो धार्मिक आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर, और ये केवल सपा नहीं, सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं।
और जवाब देने दीजिए मुझे। धर्म की बात नहीं, वक्त नहीं है खान साहब, वक्त नहीं है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर यह सच्चाई है, उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। चुनाव कोई भी हो, जातिगत समीकरण सब बैठाते हैं। हालांकि कोर्ट का आदेश है कि जातिगत सम्मेलन नहीं हो सकता, लेकिन राजनीतिज्ञ हमारे इतने आगे हैं कि उसको नाम देते हैं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, बुद्धिजीवी वर्ग सम्मेलन। लेकिन सवाल ये है कि किसके पाले में किस जाति का वोट आता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आकलन खुद वोटर्स भी करें कि मुद्दों पर उन्हें वोट करना है या फिर जाति पर। सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।